गुरु भक्ति योग। अज्ञान का नाश करने वाले तथा ज्ञान देने वाले सद्गुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। अपने स्थूल मन के कहे अनुसार कभी चलना नहीं, अपने गुरु के वचनों का अनुसरण करें। उच्च आत्माओं एवं गुरु के स्मरण मात्र से सांसारिक मनुष्यों की नास्तिक वृत्तियों का नाश होता है और अंतिम मुक्ति हेतु प्रयास करने के लिए उनको प्रेरणा मिलती है। तो फिर गुरु सेवा की महिमा का तो पूछना ही क्या। जिस प्रकार दो खरगोशों के पीछे दौड़ने वाला मनुष्य दो में से एक को भी नहीं पकड़ सकता, उसी प्रकार जो शिष्य दो गुरुओं के पीछे दौड़ता है वह अपने आध्यात्मिक मार्ग में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। अहम भाव का नाश करने से शिष्यत्व की शुरुआत होती है। शिष्यत्व की कुंजी है ब्रह्मचर्य और गुरु सेवा। शिष्यत्व की पहचान माने गुरु भक्ति। ब्रह्म विषय ज्ञान अति सूक्ष्म है, शंकाएं पैदा होती है और उनको दूर करने के लिए एवं मार्ग दिखाने के लिए ब्रह्मज्ञानी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता रहती है। सत्य के सच्चे खोजी को सहायभूत होने के लिए गुरु अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आध्यात्मिक गुरु साधक को अपनी प्रेम पूर्ण एवं विवेक पूर्वक निगरानी में रखते हैं तथा आध्यात्मिक विकास के विभिन्न स्तरों में से उसे आगे बढ़ाते हैं। सच्चे गुरु सदैव शिष्य के अज्ञान का नाश करने तथा उसे उपनिषदों का ज्ञान देने में संलग्न रहते हैं। वेद भी ज्ञान मार्ग के पथ प्रदर्शक गुरु की प्रशस्ति गाना चूकते नहीं है। साधक कितना भी बुद्धिमान हो, फिर भी गुरु अथवा आध्यात्मिक आचार्य के सहाय के बिना वेदों की गहनता प्राप्त करना या उनका अभ्यास करना उसके लिए संभव नहीं है। आध्यात्म मार्ग में सलामती पूर्वक दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए अपने गुरु के द्वारा ही शिष्य को सूचनाएं मिल सकती है। परमेश्वर का साक्षात्कार एकमात्र गुरु से संभव है। जब तक गुरु की कृपा से हमारी अंतः शक्ति नहीं जागती, अंतः ज्योति नहीं प्रकाशती, अंतर का दिव्य ज्ञान चक्षु नहीं खुलता, तब तक हमारी जीव दशा नहीं मिटती। अतः अंतर विकास के लिए, दिव्यत्व की प्राप्ति के लिए हमें मार्गदर्शक के यानी पूर्ण सत्य के ज्ञाता एवं शक्तिशाली सद्गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। जैसे प्राण बिना जीना संभव नहीं, उसी तरह गुरु बिना ज्ञान संभव नहीं। शक्ति का विकास नहीं, अंधकार का नाश नहीं। परमात्म प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले साधक यह न भूले कि मानव केवल अपने पुरुषार्थ से ही परमार्थ में पूर्णता नहीं पा सकता। व्यवहार में भी देखा जाता है कि मनुष्य पुरुषार्थ करने के साथ साथ अन्य जनों की सलाह भी लेता रहता है। जो स्वयं से नहीं हो पाता वह दूसरे से सीख लेता है। शक्तिपात अथवा क्रिया योग में
सिद्ध विद्या अथवा कुंडलिनी महायोग में गुरु कृपा ही तरणोपाय यानी तरने का उपाय है। इस मार्ग में गुरु के मार्गदर्शन बिना पूर्णता प्राप्त करना असंभव है। गुरु के प्रसाद से नर नारायण बनकर आनंद में मस्त रहता है। ऐसे गुरु महामहिमावान हैं, उनको साधारण जड़ बुद्धि वाले नहीं समझ सकते। आत्म साक्षात्कारी गुरु को साधारण समझकर उनको त्यागो मत। गुरु की पूर्ण महानता तब समझ में आती है जब तुम पर गुरुदेव की पूर्ण कृपा होती है। गुरु अपने शिष्यों को एक ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं और उसके लिए सत्य स्वरूप बताकर विश्व में मिला के वे उसे शिव ही बना देते हैं। मुक्तानंद सत्य कहते हैं कि सब विद्याओं में, मोक्ष मार्ग में और स्वस्वरूप विमर्श यानी आत्म अनुसंधान में श्री गुरु कृपा ही प्रधान है। संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, तुम्हारा पुरुषार्थ, जप, तप, योग, साधन सब के सब तभी सफल होंगे जब श्री गुरु कृपा से परमात्मा प्राप्ति की वेला का उदय होगा। साधक जन याद रखे कि वे अपने गुरु को जितना महान, श्रेष्ठ, पूर्ण सिद्ध, सामर्थ्यवान समझते हैं, श्री गुरु उतना ही सामर्थ्य लेकर उनके साथ खड़े रहते हैं।